तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम एक पॉलिनोमियल के ऊपर फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं। पिछली क्लास में हमने उस पर कुछ डिस्कशन किया था एंड वी विल कंटिन्यू विद दैट डिस्कशन। सो सबसे पहले पॉलिनोमियल के ऊपर अगर आपको फील्ड डिफाइन करना है तो देन वी हैव ए सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो वी रिक्वायर ए सेट ऑफ पॉलिनोमियल। सो लेट्स से set of polynomials. So let's say this is the set f जो है आपके set of polynomials है, लेकिन हम यहाँ पर कोई भी arbitrary polynomials नहीं लेंगे. We will consider the polynomials of some residue of a polynomial. That means इस set में वो polynomials आएंगे जो किसी polynomial के रिमाइंडर है एक्चुअली। जैसे हम ZP में क्या करते थे, ZP में हम P के रिमाइंडर्स लेते थे। तो सिमिलरली हमें यहाँ पर भी इस सेट में भी हमें एक पॉलिनोमियल के रेसिड्यू चाहिए, और वो पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए आपको मालूम है। ZP के साथ हम अगर मॉडुलो ऑपरेशन ले लेते हैं तो ये आपको एक फील्ड देता है ना, एंड P सम प्राइम नंबर। तो हमें भी एक ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जो जिसमें प्राइम नंबर के इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी हो, और let's say that polynomial is mx. Okay, so what we require, this mx should be a polynomial that have properties of a prime number. So prime number की क्या प्रॉपर्टी थी कि प्राइम नंबर या तो खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। तो सिमिलरली दिस पॉलिनोमियल mx जो है या तो 1 से डिवाइड हो, दैट मीन्स 1 डिवाइड mx। सो 1 को आप लिख सकते हो x की पावर 0। तो या तो ये पॉलिनोमियल x की पावर 0 से डिवाइड हो, और mx डिवाइड्स mx। इसके अलावा mx किसी से भी डिवाइड ना हो। सो दिस काइंड ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड, आपको याद होगा, प्राइम पॉलिनोमियल हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टी है वो प्राइम नंबर जैसी हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्राइम पॉलिनोमियल। Okay, and there is another synonym for this polynomial, that is called irreducible polynomial. You can call also called irreducible polynomial. इसका दूसरा शब्दों में मतलब क्या है कि mx जो पॉलिनोमियल है, आप इसे you cannot write mx polynomial like that and gx into fx। यहाँ पे fx एंड gx दो पॉलिनोमियल है जिनकी डिग्री mx से छोटी है, where gx and fx are two polynomial of smaller degree of mx। मतलब जो mx की डिग्री है उससे स्मॉलर इनकी डिग्री है। सो सपोज mx की डिग्री अगर n है तो gx की डिग्री अज्यूम कर लीजिए m है और ये डिग्री k है, तो बोथ m is less than n and k is less than n। so ये स्मॉलर डिग्री के दो पॉलिनोमियल हैं mx और fx, और mx की डिग्री हायर है। 1 minute, somebody is waiting। ओके, तो ये हो गया आपका mx। तो हम एक ऐसा पॉलिनोमियल चुनेंगे जिसके पास पॉलिनोमियल वाली प्रॉपर्टी हो, दैट मीन्स हम एक प्राइम पॉलिनोमियल लेंगे, एंड देन प्राइम पॉलिनोमियल के जितने भी रेसिड्यू होंगे, सो रेसिड्यू का मतलब ऑल पॉलिनोमियल्स दैट आर स्मॉलर देन दैट आर द पॉलिनोमियल्स ऑफ स्मॉलर डिग्री देन mx। जैसे आप देखते हैं p यहाँ पे सेट में कौन से नंबर्स आते थे जो सब p से छोटे हों, तो 0 से लेकर के आप p-1 तक के नंबर रखते थे। सिमिलरली हियर यू विल ऑल्सो हैव पॉलिनोमियल्स दैट आर ऑफ स्मॉलर डिग्री ऑफ mx।
एंड ये जो पॉलिनोमल्स हैं हम इनको रेसिड्यू पॉलिनोमियल बोलेंगे एम एक्स के। नाउ देर आर सर्टेन सच पॉलिनोमल्स आर देयर। नाउ एम एक्स आपको मालूम है कि एम एक्स एक पॉलिनोमियल है जो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। दैट मीन्स आप इसे किसी भी एम एक्स को आप ऐसे दो पॉलिनोमियल्स के फैक्टर के तौर पर, दो पॉलिनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशन के तौर पर नहीं लिख सकते। ये ट्रू नहीं होगा। ओके, that means you cannot write mxy which is equal to multiplication of two polynomials like gx and fx and उनका मल्टीप्लिकेशन से mx मिल जाए। ओके नहीं तो क्या होगा, प्राइम पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अगर आप ऐसा लिख सकते हैं देन mx will not be prime polynomial। so there are certain polynomials जिनके पास ये प्रॉपर्टी है। there are certain examples, so let me give you one example of this kind of polynomial. We have x cube plus x square plus 1 and x cube प्लस x प्लस 1। ये दो पॉलिनोमियल्स हैं जो एग्जाम्पल हैं आपके प्राइम पॉलिनोमियल के। एंड दीज पॉलिनोमियल्स आर ऑफ द प्राइम पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3। ओके, तो किसी भी पॉलिनोमियल के बारे में पता करना कि वो प्राइम है या नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे स्मॉलर डिग्री के पॉलिनोमियल से एक एक करके मल्टीप्लाई करिए। जैसे आपको कहा जाए कि एक नंबर प्राइम है या नहीं है, सपोज यू आर गिवन ए नंबर p वेदर इट इज़ प्राइम और नॉट, तो इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम फॉलो करना पड़ती है। सिंपल एल्गोरिथम जो आपने अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ी होगी वो है कि आप क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। जो नंबर p दिया है 2 से डिवाइड करिए, फिर 3 से डिवाइड करिए एंड एक एक करके सारे नंबर से डिवाइड करिए। दिस इज़ वन वे। और थोड़ा सा बेटर वे है कि p से जितने भी स्मॉल प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7 एंड 11, 13 एंड सो ऑन, और डिवाइड करते जाइए। अगर p अपने किसी भी स्मॉलर प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होता है देन p विल बी प्राइम, है ना। तो प्राइम नंबर टेस्टिंग के लिए आप इस तरीके से एल्गोरिथम, मतलब इस तरीके से टेस्ट लगाते थे। तो सिमिलरली mx जो है इसके लिए भी आपको सिमिलर टाइप का वे इस्तेमाल करना पड़ेगा। mx को आप स्मॉलर डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करके देखते चलिए। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो आप कहेंगे कि ये इरेड्यूसिबल नहीं है। अगर आप डिवाइड नहीं कर पाते हैं देन यू विल से दैट इज इरेड्यूसिबल। हालांकि इसके लिए जो एल्गोरिथम है प्राइमलिटी टेस्टिंग के लिए जो हमारे पास एल्गोरिथम्स हैं दे आर नॉट एफिशिएंट एल्गोरिथम्स। ओके, तो इसके लिए जनरली हम फिर क्या करते हैं, हम रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम्स इस्तेमाल करते हैं। ओके, रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम्स इस्तेमाल करते हैं। सो प्राइमलिटी टेस्टिंग जो है, दिस प्रॉब्लम डजंट हैव एन एल्गोरिथम दैट इज ऑफ पॉलिनोमियल टाइम। दैट मीन्स हमारे पास p के लिए एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं है। वी डू नॉट हैव एफिशिएंट एल्गोरिथम फॉर प्राइमलिटी टेस्टिंग। तो हम इसके लिए रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं और ये कुछ प्रोबेबिलिटी के साथ करेक्ट आंसर्स देती हैं कि गिवन नंबर प्राइम है या नहीं है। सो सिमिलरली mx पता करने के लिए भी हमारे पास कोई भी एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं है, बट वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड mx जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे। सो जैसे आप देखेंगे कि हम आगे पढ़ेंगे तब AES एल्गोरिथम एक mx इस्तेमाल करती है 8 डिग्री का, दैट इज फिक्स। सो देर आर सर्टेन mx आर देयर। जैसे आपने सुना होगा CRC32, नेटवर्किंग में हमने सुना था, पढ़ा होगा आपने CRC32, CRC8, CRC16, ये पॉलिनोमियल्स के लिए शॉर्ट नेम्स हैं। तो CRC32 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ 32 डिग्री, इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 8, इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 16। सो देर आर प्री आइडेंटिफाइड इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स आर देयर जिनकी मदद से आप फील्ड बना सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा आई होप। आपको फील्ड बनाने के लिए सबसे पहली आपकी कंडीशन है कि आपको एक सेट चुनना है, और सेट चुनने के लिए ज़रूरी है पहले आप एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल चुनेंगे और फिर उस पॉलिनोमियल
के करस्पॉन्डिंग जितने भी रिमाइंडर पॉलिनोमियल्स होंगे, दैट मीन्स स्मॉलर डिग्री के पॉलिनोमियल्स होंगे, उनका एक सेट आपको बना लेना है। ओके एंड देन उस सेट पर हम कुछ ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन दोज ऑपरेशंस। क्योंकि हमें एक फील्ड चाहिए, तो फील्ड के लिए दूसरी पहली स्टेप होती है आपकी कि यू शुड हैव ए सेट। You should have a set. So let's say you have identified a set, let's say f, then set के बाद आपको दो ऑपरेशन रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, दो ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। जैसे आपने जेड में डिफाइन किए थे मॉडुलो पी, तो हम यहाँ पर मॉडुलो एम एक्स ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पर प्लस क्या है, मॉडुलो एम एक्स, दैट मीन्स एडिशन मॉडुलो एम एक्स, एंड मल्टीप्लीकेशन विल बी मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम एक्स। तो ये जो ऑपरेशंस हैं ये मॉडुलो ऑपरेशंस हैं, और ये किस पर डिफाइंड है, एम एक्स पर। जहाँ पर आप पहले आपके मॉडुलो ऑपरेशन किस पर डिफाइन थे, पी पर, जेड पी में। यहाँ मॉडुलो ऑपरेशन एम एक्स पर होंगे। एम एक्स आपका याद है आपको कि इट इज़ ए इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। वी हैव एफ, वी हैव प्लस, दिस इज मॉडुलो एडिशन एंड दिस इज मल्टीप्लिकेशन। नाउ ये जो ऑपरेशंस हैं दोनों के दोनों, ये ऑपरेशन पॉलिनोमियल्स पर डिफाइंड है। एंड आपको याद रखना है कि आपको याद होगा कि मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, नाउ एम एक्स है, ये एम एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके GF2 से आते हैं। सो नाउ लेट्स सी कि ये जो ऑपरेशंस है ये कैसे काम करेंगे। सो दो पॉलिनोमियल्स अगर आपके पास हैं, सबसे पहले हम लोग अपने प्रीवियस एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। हम GF2 की पावर 3 की बात कर रहे थे। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको एक टेबल शो की थी, GF2 की पावर 3। तो इसके लिए अगर ये हमें ग्रुप बनाना है तो हमें क्या चाहिए, एक सेट चाहिए। और 2 की पावर 3 का मतलब हमें एक पॉलिनोमियल 2 की पावर 3 से हमें पता चलेगा कि वी हैव n हियर, दिस इज n, है ना। आपको मालूम होगा दिस इज p की वैल्यू आपने 2 ली है इस केस में, और ये आपका n है। तो n इंडिकेट करेगा आपको mx कितनी डिग्री का लेना है। सो mx आपका 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो अभी मैंने 3 डिग्री के पॉलिनोमियल्स आपको दो बताए थे, तो आप इनमें से कोई सा भी पॉलिनोमियल एज ए mx ले सकते हैं। यू कैन चूज दिस पॉलिनोमियल एज mx और दिस पॉलिनोमियल एज mx। ठीक है, एक ही बात पड़ेगी, आपको सेट अलग अलग मिलेंगे बट यू विल गेट ए फील्ड। ओके, तो mx चुन लिया। mx के बाद अब आप इसके लेट्स सपोज दिस इज द मिनट में। तो आपकी बुक में एग्जाम्पल जो दिया है एक्चुअली इस पॉलिनोमियल के लिए दिया है, तो हम इस पॉलिनोमियल के लिए काम करेंगे, x³ प्लस mx। सो लेट्स टेक mx इक्वल टू x³ प्लस x प्लस 1। ओके, इसको भी हम ले सकते हैं, मेथड एग्जैक्टली वही रहेगा। सो जब आप ये पॉलिनोमियल लेते हैं तो इसमें रेड्यूसिबल पॉलिनोमियल में कौन कौन से पॉलिनोमियल आएंगे, इसके जो रिमाइंडर्स हैं आपको मालूम होगा। जब आप प्राइम नंबर p ले लेते हैं, p इक्वल टू लेट से 31 ले लिया, तो ZP कितना आएगा, 0 1 एंड सो ऑन अप टू 30। रेसिड्यू सीधे निकाल लेते हैं। mx के रेसिड्यू कैसे निकालेंगे, सो इसके रेसिड्यू ये कुछ ये होंगे, लेट मी राइट। एक तो होगा 0 देन 1, दो तो कोफिशिएंट कांस्टेंट वाले बनेंगे क्योंकि यू कैन हैव x की पावर 0 इंटू 0, सो 0 x की एंड 1 x की पावर 0 इक्वल टू 1। एंड तीसरा पॉलिनोमियल बनेगा सिंपली x। आपको मालूम होगा कि एक कांस्टेंट जो है ना ये भी पॉलिनोमियल बनाता है, और हमने केवल 0 और 1 लिया है, 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपके जो कांस्टेंट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, GF2 से। और GF2 में दो ही कांस्टेंट पॉसिबल हैं, 0 एंड 1। तो आपके कांस्टेंट यही आ सकते हैं, या फिर x की टर्म्स के साथ कांस्टेंट आएंगे। तो एक तो हो गया आपका 0 1 एंड देन x
देन यू कैन हैव x प्लस 1। ओके, तो ये तो हो गए आपके दो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये डिग्री 1 के पॉलिनोमियल हो गए दो। अब डिग्री 2 के पॉलिनोमियल आपके क्या क्या होंगे, एक अकेले एक्स स्क्वायर होगा और एक 1 के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिग्री सिमिलरली एक्स स्क्वायर, अब आप ये एक्स भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स यू हैव नाउ, 8। तो ये हमारा टोटल काउंट हो गया। एक्चुअली क्या है, 2 की पावर 3 है, सो टोटल 2 की पावर 3 का मतलब 8। तो आपको मालूम होगा कि ये जो नंबर है, ये नंबर बताता है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर। ओके, सो ऑर्डर इसमें 8 है, दैट मीन्स यू विल हैव 8 पॉलिनोमियल्स ओनली। सो इस तरीके से आपका जो सेट था इस स्ट्रक्चर में, क्या नाम लिया था हमने सेट के लिए, एफ लिया था। सो एफ इज दिस वन, 0 1 देन एक्स प्लस 1। ये तो हो गए डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल। अब आपको डिग्री 2 के पॉलिनोमियल बनाना है, तो अकेला एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भी हो सकता है, सॉरी यहाँ पे मैं 1 छूट गया, एक्स स्क्वायर एक्स हो गया, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी पॉसिबल है। तो आपको सारी पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। ओके, एंड देन ये डिग्री 2 के पॉलिनोमियल हैं, एंड वी हैव 3 4 5 6 7, एंड विच वन इज लेफ्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक और रह गया है। ओके, सो this is your f and let write plus and multiplication। ये दोनों ध्यान रखना मॉड्यूलो mx ऑपरेशन है। so ये स्ट्रक्चर आपकी बन गई। नाउ वी नीड टू शो दैट कि क्या ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर फील्ड है या नहीं है। तो फील्ड बनाने के लिए आपको मालूम है कंडीशंस क्या क्या हैं, जो एक्सियोम्स हैं वो आपके। सो आपको ये सारे, पहले तो इस स्ट्रक्चर को रिंग दिखाना है, रिंग के बाद आपको ये दिखाना है कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आपका काम करेगी। ये एडिटिव आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, ये फील्ड रिंग बनाएगा। आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, कोई भी दो आप इनको ऐड करेंगे पॉलिनोमियल्स को, तो आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा, वो इन्हीं का मेंबर होगा। क्योंकि वो इन्हीं का मेंबर किस लिए होगा, वो mx की वजह से होगा। मैं बता देता हूँ इसमें दो ऑपरेशंस क्या हैं, फिर उसके बाद आपका काम है कि आप इसे वेरीफाई करें कि ये फील्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ओके, सो इसमें दो मेन ऑपरेशन है, एक है आपका पॉलिनोमियल एडिशन। तो मैं पॉलिनोमियल एडिशन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एंड देन आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों ऑपरेशन में एक्सप्लेन कर देता हूँ, एंड इसके बाद आपका काम होगा कंफर्म करना कि ये फील्ड है या नहीं है। सो सपोज दैट आपको दो पॉलिनोमियल ऐड करना है, x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये दो पॉलिनोमियल्स को आपको ऐड करना है, ठीक है, अंडर मॉडुलो mx। mx आपका क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। तो जब दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करोगे तो पॉलिनोमियल ऐड करने का तरीका क्या होता है, सेम पावर के टर्म्स को आप एक के नीचे एक अरेंज करते हैं। तो पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख देते हैं, ओके, देन एक्स प्लस 1। आपको मालूम है कि यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि जीरो, दूसरे पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है, तो आप लिख सकते थे चाहे तो 0 डॉट एक्स स्क्वायर, लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम एडिशन करेंगे सिंपली 1। आपको मालूम होगा ये एक्स और ऑपरेशन होता है एडिशन, याद है ना GF2 में, क्योंकि कोफिशिएंट्स का एडिशन होता है ना। तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, एडिशन नहीं करना है, एक्स और करना है, 1 1 एक्स और 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसलिए मैं काट रहा हूँ इसको, ठीक है। ये काटा क्यों मैंने, क्योंकि एक्स और ऑपरेशन है, और एक्स और ऑपरेशन में क्या होता है 1 एक्स और 1 0, और 1 कहाँ से आया, ये इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 और 1 का एक्स और कोफिशिएंट 0 हो गया, एक्स का कोफिशिएंट 0 हो गया। दैट मीन्स एक्स विल नॉट बी इन टू द आंसर। एंड देन आप इसे लिखें 1 डॉट एक्स स्क्वायर,
और 0.x², है ना। तो आपको मालूम होगा 1 और 0 का एक्सओर क्या होता है, 1, है ना। तो 1.x² आंसर आएगा, और 1 को लिखते नहीं है हम, ठीक है। बीच में ये दोनों टर्म्स है तो प्लस रहेगा, तो x² + 1 इज द आंसर। ओके, तो दिस इज हाउ यू डू एडिशन। नाउ आप देख सकते हैं, आप किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करिए, आपको जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो इसी सेट का होगा। ओके, चाहे तो आप इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करिए, यू विल नॉट गेट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री मोर देन 2। ओके, सो एडिशन जो है आपका क्लोज्ड हो जाएगा। सिमिलरली आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और बाकी की प्रॉपर्टी भी दिखा सकते हैं। आपका हर पॉलिनोमियल का इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, एडिटिव आइडेंटिटी 0। ओके, क्योंकि आप किसी भी पॉलिनोमियल में 0 ऐड करेंगे यू विल गेट द सेम पॉलिनोमियल। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि लेट्स से x + 1 एक पॉलिनोमियल है और मैं इसमें 0 ऐड कर देता हूँ, तो x आ जाएगा, 1 का सिंगल टर्म है 1, 0 को आप लिखते नहीं है, ठीक है। सो दैट मीन्स 0 इज वर्किंग एज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के बाद आपको क्या करना है, इन्वर्स दिखाना है। तो इन्वर्स में आप क्या करेंगे, इन्वर्स का मतलब होता है कि आप एक पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल को ऐड करें तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, 0 मिल जाए मतलब। तो आप देखेंगे कि अगर मैं x + 1 में x + 1 ऐड करता हूँ तो क्या होगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, दैट मीन्स यू गेट 0। सो दैट मीन्स हर पॉलिनोमियल खुद का इन्वर्स है, एवरी पॉलिनोमियल खुद का इन्वर्स है। 0 का एडिटिव इन्वर्स 0, 1 का एडिटिव इन्वर्स 1, x का एडिटिव इन्वर्स x एंड सो ऑन, ठीक है। ये ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये XOR ऑपरेशन है। ओके, तो आप लगभग मैंने सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर दी है, आप इसके बेस पर मल्टीप्लिकेशन के लिए दिखा सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर एक एबेलियन ग्रुप बनाती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में डिस्कस, सिंपली पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन वैसा ही है जैसा आपने सीआरसी में किया होगा, डिवीजन कैसा जैसा किया था ना, वैसा ही मल्टीप्लिकेशन भी है। सो लेट्स सी कि सपोज दैट आपको x² + x + 1 ये दो पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल ये है एंड सपोज एक पॉलिनोमियल ये है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। x² + x कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, लेट्स सी। आपको मालूम होगा पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, पहले इस पॉलिनोमियल का पूरे इस पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसमें दो टर्म है ना तो x² का मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले। तो x² में आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे x² का तो आपको मिलेगा x⁴ प्लस x² का x में मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट x⁴ प्लस x², ठीक है। नाउ अगली स्टेप में आप क्या करेंगे, अब x का मल्टीप्लाई इस पूरे पॉलिनोमियल में करेंगे, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे आप x² में तो आपको x³ मिलेगा। तो आप प्रॉपर टर्म के नीचे अरेंज करके रख लीजिए x³, x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आपको x² मिलेगा, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x। और अब आपको मालूम है ये एडिशन आपको करना होगा, पॉलिनोमियल एडिशन करना है आपको। तो पॉलिनोमियल एडिशन करना आप जानते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा XOR ऑपरेशन की वजह से। आपको क्या मिलेगा आंसर में, x⁴ प्लस x। ओके, नाउ आप देखेंगे कि एडिशन ऑपरेशन तो देखने पर तो लग रहा है कि क्लोज्ड नहीं है क्योंकि ये पॉलिनोमियल इस सेट में है ही नहीं है ना। लेकिन जो दिख रहा है हमें वो ऐसा नहीं है। आपको मालूम है कि ये मॉडुलो ऑपरेशन है, और मॉडुलो ऑपरेशन है आपको सो ये जो डिग्री है आपके mx के बराबर आ गई। सो जब आप एडिशन मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर डिग्री आपके mx के बराबर या उससे ज़्यादा आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, जो आंसर वाला पॉलिनोमियल है उसे mx से डिवाइड कर देंगे। तो अब हमें करना क्या है, सही आंसर लाने के लिए x⁴ प्लस x को mx से डिवाइड कर देना है। तो लेट्स सी डिवीजन कैसे करेंगे, x⁴ प्लस x शुड बी डिवाइडेड बाय योर mx क्या लिया है हमने, x³ प्लस x प्लस 1। तो x³ प्लस x
प्लस 1। तो आप डिवीजन भी देख लीजिए, ये डिवीजन एग्जैक्टली वही है जो आप सीआरसी में करते थे। डिवीजन करेंगे तो हमें x टाइम डिवाइड करना है ना। तो x टाइम डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा एक्स स्क्वायर, और एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, अकेला एक्स स्क्वायर आया। सो दिस इज द एक्चुअली आंसर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स इन दोनों पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करने पर, ये दोनों पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर क्या आ रहा है, सिंपली एक्स स्क्वायर। और आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर ऑलरेडी इस सेट का मेंबर है, यू हैव एक्स स्क्वायर हियर। सो दैट मीन्स जब भी आप दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं इस सेट के, आपको इसी सेट का एक मेंबर मिलता है। तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अब आपका काम होगा, ये होमवर्क प्रॉब्लम है आपके लिए, कि आपको इसको शो करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्लोज्ड है एंड एसोसिएटिव है। क्योंकि पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमेशा एसोसिएटिव होते हैं, तो आपको इसमें सिंपली फैक्ट लिख देना है कि पॉलिनोमियल एडिशन भी एसोसिएटिव होता है, पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होता है, सिंपली बस। बाकी आपको क्या क्या दिखाना है, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको दिखा देना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी सीधे आप लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल पर एडिशन जो है ना मल्टीप्लिकेशन एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आराम से फॉलो दिखा सकते हैं आप, फॉलो होगा। नाउ इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो हमें दिखाना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमेशा 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करता है। तो यहाँ पे इस सेट में 1 ऑलरेडी है, सो 1 विल बी द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ ये है कि आप कोई भी पॉलिनोमियल लीजिए, उसे 1 से मल्टीप्लाई कर रही है। सो लेट्स से आपने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लिया, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इटसेल्फ। दैट मीन्स ये जो 1 है आपका मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन, जो सेकंड ऑपरेशन है वो उसकी आइडेंटिटी है। चौथा काम बचता है इनवर्स दिखाने का। ओके, तो इसमें इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इनवर्स दिखाना थोड़ा सा इसमें टिपिकल है। तो हम इनवर्स निकालने की प्रोसेस देखेंगे। इनवर्स निकालने की प्रोसेस थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप इसके लिए टेबल बनाएंगे तो आप टेबल अगर आप बना लें तो वहाँ पे आसानी से इनवर्स दिखा सकते हैं। सो लेट मी शो यू द टेबल, इफ यू आर एबल टू सी माई स्लाइड्स, देन दिस इज द टेबल फॉर दिस पॉलिनोमियल एक्चुअली। ओके, सो ये जो GF 2 की पावर 3 जिस पर मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो 1 2 3 ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, दीज आर एक्चुअली द पॉलिनोमियल्स। आप देखेंगे यहाँ पे बाइनरी नंबर लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2, यही वाले बाइनरी पैटर्न, इनको नंबर में कन्वर्ट करके लिख दिया फाइनली। और आपको मालूम है कि पॉलिनोमियल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये 0 है, सिंपल आपका 0, ये 1 है, और ये पॉलिनोमियल क्या है 0 1 0 का मतलब क्या होता है, वन मिनट, 0 1 0 आपका एक एक्चुअली बाइनरी पैटर्न है। तो इसका क्या बाइनरी पैटर्न बनेगा, x की पावर 0, x की पावर 1, ये एक्स स्क्वायर होता है। तो आप देखेंगे ये 0 करस्पॉन्डिंग 0, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, सिंपली x। ठीक है, तो ये आपके एक्चुअली क्या है, आप चाहें तो इनकी जगह पर सीधे पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि किसका क्या मतलब है, आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं इसको। ये आपका 0 है ना, ये 1 है, ये x हो गया, ये x अभी हमने देख लिया किसकी बाइनरी थी, x 0 1 0 की। ठीक है, x आपका एक्चुअली 0 1 0 था, 0 1 0। x प्लस 1 क्या था, 0 1 1 की बाइनरी था। एक्स स्क्वायर क्या था, 1 0 0 की बाइनरी है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, 1 1 0 की बाइनरी है। सॉरी, लेट मी चेक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाँ ठीक है,
हाँ हाँ ठीक है, ये 110 की बाइनरी है और ये है आपकी बाइनरी 101 की, ठीक है। दैट मीन्स ये आपका 2 है, ये 3 है, ये 4 है, नंबर्स में अगर कन्वर्ट आप करके देखें तो, और ये कितना है 6, ये 5, ओबियसली ये 7 होगा। सो ये इस तरीके से एक्चुअली इस टेबल में कन्वर्ट कर दिया गया है। ओके, तो आप देखेंगे कि दिस टेबल इज एक्चुअली फॉर एडिशन एंड दिस इज फॉर मल्टीप्लिकेशन। नाउ आप अगर आप सब चीज़ें देखना चाहें, सारी प्रॉपर्टी देखना चाहें, अगर आप डायरेक्टली प्रूव नहीं करना चाहते तो आप ये टेबल बना लीजिए ऐसे। ओके, हर पॉलिनोमियल को ऐड करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए और उसको वापस कन्वर्ट कर लीजिए। पहले पॉलिनोमियल में बनाइए, फिर उनको नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपको ये टेबल मिल जाएगी। समझ गए ना कैसे बनेगी ये टेबल? सारे पॉलिनोमियल्स ले लीजिए, यहाँ नंबर लिखे हुए हैं एक्चुअली। ओके, तो अगर आप इसे नॉर्मली करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एडिशन तो आपका सिंपली एक्सओर ऑपरेशन होता है, तो आप चाहें तो यहाँ पे ये बाइनरी नंबर लिखिए, ये बाइनरी नंबर लिखिए और सिंपली बाइनरी नंबर्स को ऐड कर लीजिए। और ऐड करने का मतलब एक्सओर कर लेना है सीधे, तो एक्सओर से आपको ये एंट्रीज पूरी मिल जाएंगी। जैसे अगर आपको ये एंट्री निकालना है तो कैसे निकालोगे, 010 आ रहा है इसके करस्पॉन्डिंग और इसके करस्पॉन्डिंग है 001, तो इनका एक्सओर करोगे तो 3 की बाइनरी मिलेगी आपको, दैट मीन्स यू विल गेट 3। तो ये टेबल तो एक्सओर से निकल जाएगी, लेकिन ये टेबल निकालना थोड़ा सा टिपिकल है, इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे मान लीजिए आपको मालूम करना है ये एंट्री कैसे निकालना है, तो आप इसके करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल लीजिए और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी पॉलिनोमियल है उनको मल्टीप्लाई करिए, आपको जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो 4 का पॉलिनोमियल मिलेगा। ओके, तो ये एक्चुअली क्या है, पहले पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर उनको नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपको ये टेबल मिल जाएगी। ओके, दिस इज हाउ ये टेबल क्रिएट जो कैसे कैलकुलेट की गई है। नाउ लेट्स सी के ये ग्रुप बना रहा है कि नहीं, फील्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो आप देखेंगे इसमें ये स्ट्रक्चर ग्रुप बना रही है, आसानी से आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी आपको मिल जाएगी, हर एलिमेंट के बारे में क्लोज्ड आप देख सकते हैं, सारे जो नंबर्स हैं ये एक्चुअली इसी रेंज में हैं, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल ऐप के ही मेंबर्स हैं। तो ये आपका अबेलियन ग्रुप दिखा सकते हैं आप इसको। नाउ मेन चीज़ है यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में क्लोज्ड ऑपरेशन आप दिखा सकते हैं, सारे पॉलिनोमियल आप देखेंगे अंडर 7 है। ओके, तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं अंडर 7 है, इसका मतलब क्या है, ये ऑपरेशन जो है ना मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्लोज्ड है, एसोसिएटिव भी होगा। देन आता है तीसरा पॉइंट, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आप देखेंगे 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, तो 1 आप देखेंगे। अब चौथी प्रॉपर्टी हमें दिखाना है कि क्या हर पॉलिनोमियल के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्या। तो आप जहाँ जहाँ 1 देख रहे हैं उसमें एंट्री से पता कर लीजिए। तो 001 का इन्वर्स आपको मिलेगा 001, 010 का इन्वर्स 101 है, 101 का इन्वर्स 010 है। तो आप देखेंगे हर रो में एक 1 प्रेजेंट है। एक ये है, इसको मार्क नहीं किया है इन्होंने, एक 1 यहाँ भी है। सो दैट मीन्स एवरी पॉलिनोमियल हैव इट्स इनवर्स, दैट मीन्स हर पॉलिनोमियल का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये टेबल आपके इनवर्स को समराइज कर रही है। ये एडिटिव इनवर्स है, 1 खुद का एडिटिव इनवर्स है, 2 खुद का इनवर्स है एडिटिव इनवर्स है, 3 का एडिटिव इनवर्स खुद 3 है, 4 का एडिटिव इनवर्स खुद 4 है, एंड सो ऑन। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर देखें तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1, 0 को तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। 3 का एडिटिव इनवर्स 6, 4 का एडिटिव इनवर्स 7, 5 का एडिटिव इनवर्स 2, 6 का एडिटिव इनवर्स 3। ओके, तो इस तरीके से हम इनवर्स जो ना निकालने का एक मेथड तो है कि अगर आपका फील्ड छोटा है तो आप टेबल कैलकुलेट कर लीजिए और टेबल से आप आसानी से इनवर्स पता कर सकते हैं। जैसे इस केस में इनवर्स आप आसानी से देख सकते हो, जहाँ 0 आ रहा है वो एक दूसरे के इनवर्स हैं। 1 खुद का इनवर्स है, 2 खुद का इनवर्स है ना। सिमिलरली यहाँ 1 से आपको इनवर्स पता चल जाएंगे। तो एक मेथड तो ये है इनवर्स पता करने का। ओके, बट दिस मेथड इज नॉट कन्वीनियंट, क्योंकि हम इतने छोटे फील्ड के ऊपर क्रिप्टोग्राफी में काम नहीं करते हैं। वी वर्क ऑन फील्ड्स दैट आर ऑफ लार्ज ऑर्डर, ज़्यादा बड़े ऑर्डर का फील्ड जो होता है हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो ये मेथड हमारा इनवर्स कंप्यूटिंग के लिए फीजिबल नहीं है ना। तो इसके लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं वो एक्चुअली आपकी यूक्लिड एल्गोरिथम से आता है। सो लेट्स
change the topic now. Now we will study यूक्लिड एल्गोरिथम, जिसमें हम देखेंगे कि हम यूक्लिड एल्गोरिथम से इन्वर्स कैसे कंप्यूट करते हैं.